16 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है सफलता। चलो यार, 16 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास MPX का आयोजन किया है? यूएसए के साथ नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अरब सागर में। ठीक है, और भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? INS विशाखापट्टनम। और यूएसए की तरफ से कौन जहाज का नाम था? रूजवेल्ट जहाज। ठीक है, उसके बाद भारत और यूएस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? वज्र प्रहार, कोपिंग टावर, टर्कश। उसके बाद भारत और फ्रांस के साथ शक्ति, गरुड़ और वरुण। शक्ति का हाल ही में आयोजन किया गया, कहाँ आयोजन किया गया? उमरई, मेघालय में। ठीक है, और भारत और जापान के कौन सा अभ्यास? धर्म गार्जन अभ्यास और सीयू मैत्री अभ्यास। और मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? 4 देश, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। अंतरिक्ष का युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज कहाँ का है? USA का है। और लामित्य 2024 किसके बीच हुआ है? भारत और सेशेल्स के बीच। उसके बाद टाइगर ट्रायम्फ 24 किसके बीच हुआ है? इंडिया और USA के बीच। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास इंडिया और मलेशिया। उसके बाद दोस्ती अभ्यास इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, त्रिपक्षीय अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? ऑपरेशन जज्बा। ठीक है, ITBP ने शुरू किया है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म है। इसमें भारत चीन की सीमा पर मतलब सोने की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद ITBP की स्थापना कब हुई है? 1962, जब चीन के आक्रमण के बाद हुई है 1962 में। आज भारत चीन सीमा किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। और चीन के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ऑपरेशन अजय कहाँ चला गया था? इजराइल में। हाँ, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय को निकालने के लिए। ऑपरेशन बाम्बी वकेट कहाँ चला गया था? जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए उत्तराखंड में चला गया था। ठीक है, उत्तराखंड में चला गया। उसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती हैती। उसके बाद ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय किया गया 1948 में। और हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? KP शर्मा ओली ने शपथ लिया चौथी बार। ठीक है, आज शपथ किसने दिलाया? नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने। आज 2 डिप्टी प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं, जो कौन कौन से? प्रकाश सिंह और विष्णु पौडेल। और जो नेपाल और भारत में कौन सा विवाद है? लिपु लेक कालापानी विवाद है। और कहाँ है वो? उत्तराखंड, पिथौरागढ़। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच कौन कौन सा सीमा साझा करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क दक्षेश का हेडक्वार्टर है। और रेनबो यानी ट्रांसजेंडर चलाया गया था LGBTQ। लॉरेंस बोग कहाँ के प्रधानमंत्री है? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग है। और आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। और साउथ अफ्रीका के मतलब न्यू चुने गए साइरिल रामफोसा रिइलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लंदन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। ठीक है, कौन सी पार्टी? तो लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना। ठीक है, 2 कप का आयोजन किया गया, कोपा अमेरिका 2024 और यूरो कप 2024। ठीक है, कोपा अमेरिका 2024 का होस्ट मियामी अमेरिका में किया गया। और कहा? तो हाई रॉक स्टेडियम में। और फाइनल किसके बीच खेला गया है? अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया के बीच। और विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना, यानी लगातार 2 बार विजेता बना। कौन बना? तो लियोनेल, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। उसके बाद यूरो कप 2024 के विजेता टीम स्पेन और उप विजेता इंग्लैंड। ठीक है, और कोपा अमेरिका 2024 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया? मार्टिनेज। और गोल्डन बॉल का अवार्ड रॉड्रिगेज को दिया गया। उसके बाद फुटबॉल की ट्रॉफी कौन कौन सी है? रॉबर्ट्स कप, सुब्रता कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? कतर, दोहा में। और शुभंकर लाई विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस।
फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नॉर्थ अमेरिका के कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? 25 मई पहली बार मनाया गया। और मरखोट दिवस 24 मई और विश्व आलू दिवस 30 मई। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? भारत। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यूएनओ ने जारी किया है कि 2060 तक यानी 17 बिलियन हो जाएगा। आज 2024 में जनसंख्या कितनी है? 145 करोड़ और पहले स्थान पर भारत है। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है। और विश्व में सर्वाधिक गिरावट कौन से देश? चीन में आएगा। और उसके बाद भविष्य में पहले स्थान पर भारत, सेकंड में चीन और थर्ड में पाकिस्तान और फोर्थ में यूएसए। और वर्तमान में तीसरे स्थान पर कौन है? यूएसए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। पहली बार कब मनाया गया? 1989। ठीक है, उसके बाद भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य? सर्वाधिक में उत्तर प्रदेश और न्यूनतम में सिक्किम। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। और यूटी में पूछे तो दिल्ली। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और न्यूनतम में बिहार। उसके बाद भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है और न्यूनतम में हरियाणा। ठीक है, वहाँ हरियाणा, पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? 22 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 जुलाई। इसकी स्थापना कब की गई है? 2014। और इसकी थीम क्या है? शांति एवं विकास के लिए युवा कौशल। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? मतलब भारत में नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया गया? 1 जुलाई। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर। और जीएसटी दिवस 1 जुलाई। ठीक है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई मतलब लागू किया गया जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 101वां संविधान संशोधन। और बिल कितना है? 122 है। और कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल कौन से संविधान संशोधन अनुच्छेद में है? 279A। आज जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 246A के तहत। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। उसके बाद नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? ए लॉन्ग वे टू फ्रीडम। कारगिल मेमोरियल डे कब मनाया जाता है? यानी कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया? अभिलाष रावत को। ठीक है, उसके बाद लाल सागर में हुती विद्रोही को मिसाइल अटैक से क्षतिग्रस्त से रोकने के लिए, ठीक है, क्षतिग्रस्त जहाज से बचाने के लिए शुरू किया गया। जहाज का नाम क्या है? मार्टिन लुआंडा जहाज। उसके बाद नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे दिया गया? विनोद गनात्रा और निमहैंस को दिया गया। उसको लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। लाल सागर और आदम की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? बाउल मंदेव संधि है। इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? सऊदी अरब। हाल ही में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? प्रयागराज। और पहला वाला कहाँ हुआ है? पहला वाला का आयोजन मार्च 2024 में बीकानेर में किया गया। और किसने किया है? तो डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास है स्काई वॉक कहाँ है? चित्रकूट। 1858 की घोषणा को कैनिंग के द्वारा कहां से पढ़ा गया है? इलाहाबाद से। उसके बाद सर्ववेद महामंदिर वाराणसी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ है? 9 अगस्त 1925। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी मिली है? जियो फाइनेंस। ठीक है, इसमें मतलब मंजूरी मिली कि इसमें 60% धन को मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भारत की नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन सी है? मझगांव डॉक लिमिटेड। उसके बाद भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत चैंपियंस। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बर्मिंघम
यूके में, ठीक है, इंग्लैंड है। इसका फर्स्ट बार क्या रहा, फाइनल किसके बीच हुआ है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। और विजेता कौन रहा है, इंडिया विजेता रहा है और कैप्टन थे युवराज सिंह। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट कौन था, यूएसए और वेस्ट इंडीज। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है, बुमराह। और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता हाँ साउथ अफ्रीका उप विजेता, और विजेता कौन है, इंडिया। और T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत कौन से क्रम का मतलब हुआ था, नवा क्रम है। आज 2 बार जीता है, पहले 2007 में और 2024 में। 2007 वाला आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया। उसके बाद 15 जुलाई का करंट अफेयर है, करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 2, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित होगा, गोवा है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के एपीसीएनएफ कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है, पालिताना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीसयोर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहे आईएसपीएस हाइपरबोला फर्स्ट रॉकेट का संबंध किससे है, चीन से। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है, कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च की है, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा है, पेरू। क्वेश्चन है, हाल ही में ईआई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है, चौथे भारतीय ना, देख लीजिए। उसके बाद नाबार्ड के बारे में है, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। और कौन सी समिति, शिवरामन समिति। इसके वर्तमान हेड है केबी साजी। सर